स्वयं करें, अपनी जानकारी स्वयं भरें। क्या करना है इसके लिए ये वीडियो देखें। सबसे पहले कोई ब्राउज़र खोलें, se.census.gov.in साइट भरें या फिर ये QR सीधा स्कैन करें और आप पहुंच गए स्वयं जनगणना पोर्टल पर। देखें, स्टेट सेलेक्ट करें। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप कैप्चा भरें और इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने पर आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसे पढ़ें और ओके कर दें। आपके सामने फिर 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं। हाउस होल्डर का नाम, मतलब घर के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये तीनों भरेंगे। भरने के बाद में आप इसको फिर से वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। आपके पास एक OTP आने वाला है। जैसे ही OTP आपको भेज दिया जाता है तो आप SMS में से अपना OTP सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ भर दें। इसके साथ ही OTP से पहले आप अपनी पसंद की भाषा चुनें, क्योंकि भाषा और मुखिया का नाम कभी फिर बदला नहीं जाएगा और इस प्रकार आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने पर आप अपना ज़िला सेलेक्ट करें। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद में आप अपने घर का पता सेलेक्ट करें, अपने क्षेत्र का पिन कोड भरें और फिर अपने घर का पता। घर का पता चयन करने के लिए आप अपनी संभावित पते को लिखें और फिर उसके बाद में ड्रॉप आउट मेनू के अंदर आपको एक पते नहीं अनेक पते दिखाए जाएंगे। जो आपके लिए श्रेष्ठ हो, सही हो, उचित हो, उसे भरें। उसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, देखो जैसे यहाँ सेलेक्ट किया जा रहा है, बहुत सारे एड्रेस हैं, इसमें से वही सेलेक्ट करना है जो हमारे लिए उपयुक्त हो। सेलेक्ट करने के बाद में खोज पर क्लिक करना है या सर्च पर। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आएगा, लोकेशन मिल गया। और उसके बाद में हमारे पास ड्रॉप, इसको नीचे ऐसे ड्रैग करेंगे तो एक लाल रंग का निशान भी दिखेगा और एक पीले रंग के निशान के साथ चारों तरफ लाइनें दिखेंगी। उस पीले रंग वाले निशान को हम जैसे जैसे 2 उंगलियों से ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये लाल रंग वाले निशान को अपने साथ बदलता रहेगा। और इस प्रकार आप अपने नक्शे को जूम करते हुए पहले अपनी गली सर्च करें, फिर गली के बाद अपना मकान सर्च करें और सही जगह जहां आपका मकान है बिल्कुल वहां ले जाकर इस लाल निशान को छोड़ेंगे। ये जा कैसे रहा है? इस पीले निशान को 2 उंगलियों से पकड़ेंगे और दोनों उंगलियों को एक साथ मूव करेंगे। तब देखो, जैसे करते करते मुझे लग रहा है कि ये मुझे घर मिल गया, तो मैं यहाँ इसको छोड़ने वाला हूँ। और छोड़ने के बाद में ये नीचे मुझे देखो, आप मैं इस तरीके से एक उंगली से इसको ऊपर कर सकता हूँ। तो यहाँ स्थान की पुष्टि कर रहा हूँ। जैसे ही मैं मेरे स्थान की पुष्टि करता हूँ तो मुझे यह नीचे एक ऑप्शन है, उसको सहेजें और आगे बढ़ने पर ये ब्लू हो जाएगा। जैसे ये ब्लू हो जाएगा तो मैं मानूंगा कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मैं उसको क्लिक कर दूंगा। यदि कुछ कमी है तो मैं पुनः स्थापित कर सकता हूँ। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यदि आपने ये सही नहीं किया और ऐसे ही क्लिक करके आगे बढ़ गए तो आपकी स्वयंगणना सही नहीं हो पाएगी। देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ ओके सही, तो मैं आगे आ गया। अब आगे मेरे पास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसा मेरा मकान है उसमें से एक चुनना है। ये मेरा पहला प्रश्न है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्री। तो दीवार मिट्टी की बनी है या सीमेंट की बनी है, या अपने क्षेत्र में जैसी भी है उसमें से एक चयन करेंगे। चयन करने के बाद में तीसरा प्रश्न है हमारे पास, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री। और इसके अगला प्रश्न है कि जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी, रहने योग्य या जीर्ण शीर्ण। और इसको क्लिक करेंगे और एक भाग पूरा हम सहेजेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए फिर पॉपअप आएगा, हाँ करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला भाग है परिवार के से संबंधित जानकारी का। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या भरनी है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उतने ही लोग भरें जितने इस परिवार में इस जगह यहाँ रह रहे हैं। अन्य जगह रह रहे हैं उनको यहाँ नहीं भरना है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है या फिर कोई परिवार का अन्य सदस्य कहीं और नौकरी कर रहा है तो उसको वहीं गिनवाना है, इस घर में नहीं गिनवाना है।
और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हमने परिवार के मुखिया का नाम यहाँ अपनी चुनी हुई भाषा में लिखना है। जैसे हम चुनी हुई भाषा में लिखेंगे तो आगे हमारे पास अगले प्रश्न आएंगे। हमने यहाँ परिवार के मुखिया का लिंग चयन करना है, उसके बाद में हमारी जाति चयन करनी है। केवल 3 ऑप्शन है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम इस मकान के स्वामित्व की स्थिति पर आते हैं। मकान अपना है, किराए का है, जैसी भी स्थिति है उसको एक को चयन करेंगे और आगे इसके रहने योग्य कमरों की संख्या कितनी है हमारे मकान में वो भरनी है। तो जितनी भी संख्या उसको भरेंगे। इस परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या यह बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात यहाँ पति पत्नी के रूप में रह रहे जोड़ों की संख्या। इसको यस करेंगे और आगे ये भी भाग पूरा हुआ, यहाँ भी हाँ करें। और अगला प्रश्न है पेयजल का मुख्य स्रोत। आप उपचारित अर्थात वाटर वर्क्स वाला पानी पीते हैं या अन्य, जो भी आप भरेंगे। पेयजल के स्रोत की उपलब्धता ये देखेंगे कि है कहाँ, और फिर प्रकाश का मुख्य स्रोत। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए शौचालय की सुलभता क्या है, इस पर क्लिक करेंगे और शौचालय का प्रकार कैसा है यह भी इन सब में से एक चयन करना है। आप यहाँ ध्यान देंगे कि नीचे लिखा हुआ है फ्लश वाला, 2 गड्ढों वाला, और उनमें भी प्रकार लिखे हुए हैं। तो केवल इन सब में से एक को चयन करना है। जैसे मैंने सेप्टिक टैंक चयन कर लिया और मैं यदि कहीं बीच में नीचे और किसी पर सोचता हूँ भी ये भी क्लिक करूँ तो ऊपर वाला हट जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, ऐसा नहीं करना है। देखो आप, ये देखो हट रहा है ना, ऐसा नहीं करना है। इनमें इस प्रश्न में केवल एक का चयन करना है और चयन करने के बाद में देखो ये फिर हट रहा है, तो मैंने ऊपर वाले का चयन किया और आगे बढ़ा। अगला प्रश्न है मेरे पास, गंदे पानी की निकासी से किससे जुड़ी हुई है। तो ये देखना है कि खुली नाली से जुड़ी हुई है, ढकी नाली से अर्थात सीवरेज से, आपने चयन करना है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा कैसी है, इसको चयन करना है। उसके बाद में रसोई घर की स्थिति में एलपीजी या पीएनजी आपके पास क्या है वो देखना है। और इसके आगे घर के भीतर खाना पकता है, देखो यहाँ भी वही स्थिति आ गई। तो आपको एक जगह चयन करना है और उसके आगे अगला प्रश्न है आपके पास, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। आपके पास सुविधाएं 2-3 प्रकार की हो सकती है, जिनमें से ज़्यादा काम लेते हैं उसको चयन करें और सहेजें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पर आपको अगला प्रश्न मिलता है, आपके घर में रेडियो या ट्रांजिस्टर है क्या। यदि आप मोबाइल पर भी रेडियो सुनते हैं तो आप 2 नंबर ऑप्शन को चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या आपके घर में टेलीविज़न है क्या। मोबाइल को टेलीविज़न नहीं माना गया, टेलीविज़न है तो ही बताना है। और इंटरनेट की सुविधा किस प्रकार की है, आपके पास नेट लैपटॉप कंप्यूटर है, मोबाइल का उपयोग करते हैं या कोई और या नहीं, ये एक चयन करना है। क्या आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है, हाँ नहीं पर क्लिक करना है। और टेलीफोन और मोबाइल से संबंधित एक जानकारी भरनी है। इस प्रकार से इनमें से चयन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे प्रश्न अब पूरे होने वाले हैं। आप देखेंगे कि बहुत थोड़े से समय में आप अपनी पूरी जनगणना कर पा रहे हैं। आगे साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल की जानकारी देनी है। इनमें से जो है, यदि दोनों हैं तो दोनों पे क्लिक करें, नहीं तो एक पर क्लिक करें। कार और जीप में लिखना है हाँ या नहीं। और आगे परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज के बारे में बताएं। अपना मोबाइल स्वयं आपने पहले रजिस्टर कर लिया था, आ गया, सहेजें और आगे बढ़ें और हो गई आपकी जनगणना। अब आपने सारी जानकारी स्वयं भरी है, किसी पर आप आधारित नहीं है। आप पुनरावलोकन कर रहे हैं कि क्या मैंने सारा ठीक भर दिया है, और उसके बाद में यदि आपको ठीक लगता है तो आप इसको सबमिट कर दें और इसको ड्राफ्ट के रूप में भी सहेज सकते हैं, बाद में सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपसे हाँ ना का पूछेगा और आपको एक HID SEID मिल जाएगी। HID नहीं कहूँ, SEID, जो H से शुरू होती है। H के बाद इसमें 11 अंक लिखे रहते हैं। देखो SMS आ गया। जैसे ही SMS आता है तो आप के पास ये SMS बॉक्स में सेव हो गई ये आईडी। यह आईडी आपने अपने परगणक को देनी है जब वो घर पर आएंगे आपकी जनगणना करने। जस्ट इतना ही काम है, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। जैसे ही आप HID देंगे तो उसके बाद में आपकी जनगणना पूर्ण। तो बस इसी प्रकार अपना फ़ोन उठाइए और स्व जनगणना में भाग लें। स्व जनगणना करना हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। देश की प्रगति में भागीदार बने।